नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 129वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 129वां प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देखें तो करीब 4000 के समथिंग जो प्रश्न हैं वो आपके मिल जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए या अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? देखें, जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है तो ये कह रहे हैं अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात रही है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये शहर अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्देश्यों के लिए भी जानी जाती है। तो हिसाब से करें सभी होना चाहिए। डी नंबर, हाँ, उपरोक्त सभी। डी नंबर सही हो जाएगा पहला का। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? मीन्स लाइट ऑफ एशिया कौन कहा जाता है? बहुत ही आसान है। जब लाइट ऑफ एशिया कहा तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला जो अध्यापक है क्या कहा जाता था? आचार्य, आचार्यवर्य या उपाध्याय या पुरोहित? क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जो वेद वेदांग का वाचन करे, पढ़ाने का काम करे तो उपाध्याय कहा जाता था। हालांकि वाचन एक अलग शब्द हो गया। वैदिक काल में जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग को जो पढ़ाने वाले थे अध्यापक, उनको उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। उसमें अध्वर्यु एक शब्द आया है तो वह किससे संबंधित है? यजुर्वेद के जो कर्मकांड थे उनको संपन्न कराने वाला जो पुरोहित होता था, पंडित, उसको अध्वर्यु कहते थे। इनमें से कौन सी भारतीय मंदिर वास्तुकला शैलियां हैं? भारतीय मंदिर वास्तुकला शैलियां कौन सी हैं इनमें से? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सही है? जो मंदिरों में जो शैलियां, भारतीय मंदिरों में जो शैलियां प्राप्त हो रही हैं, नागर शैली भी रहेगी, द्रविड़ शैली भी है, वेसर शैली भी है। इस हिसाब से कह सकते उपरोक्त सभी, मीन्स डी नंबर सही हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया किसने? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? किसने करवाया अलाई दरवाजा का निर्माण? बहुत ही आसान, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। पांचवा का बी नंबर सही रहेगा। पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? एक हो गया पद्मावत, दूसरा अखरावट, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की या रसखान की, कबीर दास की या सूरदास की? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना जो थी उसका सेनापति कौन था? कौन सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का? इब्राहिम खान गारदी, हकीम खान सूर, तर्दी बेग, मोहम्मद लोदी?
कौन था? तो हकीम खान सूर थे। बी नंबर सही रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, एक तरफ मुगल सेना थी, दूसरी तरफ क्या था? मान सिंह और आसफ खान रहे थे। मुगल सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ मान सिंह और आसफ खान थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। राणा प्रताप की सेना अग्रभाग में क्या थी? अफगानों की एक टुकड़ी थी। जो राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग में क्या थी? अफगानों की एक टुकड़ी थी, जिसका नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहे थे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा। किसने कहा? बहुत अच्छी बात है। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सही है। रस्ट किस प्रकार का एक रोग है? रस्ट क्या है? एक प्रकार का रोग है, लेकिन ये किस प्रकार का है? किस फसल के लिए है? क्या है? किस फसल में रस्ट डिजीज लगती है, ये कहना है। चावल, बाजरा, मक्का, गेहूं, किस में लगती है? तो ये रहेगा गेहूं। डी नंबर सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर अनाज की रानी किसको कहा जाता है? अनाज की रानी किसको कहा जाता है ग्लोबल लेवल पे? मक्का, ज्वार, धान, बाजरा। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। सुमेलित कौन सा नहीं इनमें से? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ गर्म झरने हैं। कैसे हैं? झरने हैं, लेकिन गर्म झरने हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण पाया जाता है, उड़ीसा में तप्त पानी पाया जाता है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी पाया जाता है, गुजरात में नारायणी। तो इनमें से एक गलत भी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण पाया जाता है, सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी भी मिलेगा, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी मिलेगा, गुजरात में नारायणी तो गुजरात का नहीं है, ये गलत हो गया। तो डी नंबर सही हो गया। व्याख्या देख लें। गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। कितने हैं? 17 गर्म झरने हैं गुजरात में। इनमें से चबसार, गोधा, हरसान, खार, खेड़ापाद, तुआ, लालपुर, तुलसी श्याम, ढोलेरा। जबकि नारायणी जो गर्म झरना है, ये गुजरात में नहीं है। कहाँ है बताइए? क्या नारायणी गर्म झरना है? वर्तमान में किसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में होने लगा है? बायोफ्यूल के रूप में किसका उपयोग होने लगा है? ज्वार का, मक्का का, राई का या गेहूं का? मक्के का जो उपयोग है बायोफ्यूल के लिए होने लगा, जैव ईंधन के रूप में किया जाने लगा है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्षण नहीं है, मुख्य लक्ष्य क्या है? इनमें कोटों की सहायता से उत्तर को चुनना है। 13वां प्रश्न है, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदल देना, भू प्रबंधन का सुधार। कौन सा प्रश्न है? 13वां प्रश्न है। इनमें से कौन सही है? जो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना थी, इसका मुख्य लक्ष्य जो था कृषि उत्पादन को बढ़ा देना, कृषि के उत्पादन को बढ़ाना और बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग को प्रयोगों में बदलना, कई फसलें ले लेना, अब भू प्रबंधन का सुधार करना। इस हिसाब से सभी सही होंगे। डी नंबर सही हो जाएगा।
कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कई बार प्रश्न है आता, रिपीटेड है, लेकिन यह है कि उपयोगी भूलते बहुत लोग हैं। कावेरी जो विवाद है, जल बंटवारे का जो विवाद है, किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं गुजरात। किन राज्यों से संबंधित है कावेरी विवाद? तो 14वां प्रश्न है, किससे हो जाएगा? ये जो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, पड़ोस में पुदुचेरी भी लटक जाएगा। कूट से सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है कूट की सहायता से। कहा जा रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बना है, हीरा कुंड बांध महानदी पर बना है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर बना है। कौन सा इनमें से सही है? 15वां प्रश्न है, कौन सा सही है? पहले तो ये देखें, रिहंद बांध जो है सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना, हीरा कुंड बांध महानदी पर बना, सही है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है। तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर बना है। कहाँ बना? बराकर पर बना। तो हिसाब से सही है, 1 2 3 4 डी नंबर सही हो, सॉरी ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही है? ए नंबर सही है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है भाई? व्यास नदी पर, चिनाब पर या रावी पर? तो ये चिनाब पर बनी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? 390 मेगावाट। विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत किन कार्यों को समाहित किया जाता है? विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत किन कार्यों को समाहित किया जाएगा? फसल कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण, विज्ञापन, विक्रय, उपरोक्त सभी। 17वां नंबर है। तो विपणन में फसल की कटाई भी हो जाएगी, ग्रेडिंग करना उसकी, फिर पैकिंग करना, पैकिंग के बाद ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं कि यहाँ कहाँ पहुँचाना है, भंडारण भी शामिल होगा, प्रसंस्करण यानी कि ऐसा करते हैं इसको प्रसंस्कृत किया जा सके, क्योंकि स्टोर करना बहुत ही दिनों के लिए अच्छा रहता है, आवश्यकता के लिए। वितरण करना है, विज्ञापन भी है, विक्रय भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी नंबर सही हो जाएगा 17 का। कौन सही सुमेलित नहीं है? 18वां प्रश्न कह रहा है कि सही कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या है? इरी रेशम असम, टसर रेशम कहा जा रहा है झारखंड में पाया जाता है, शहतूत रेशम उत्तर प्रदेश में, मूंगा रेशम असम में। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इरी रेशम असम में है, टसर रेशम झारखंड में है, मूंगा रेशम असम में है और शहतूत रेशम उत्तर प्रदेश में नहीं है। शहतूत रेशम कहाँ? कर्नाटका में। याद रख लीजिए, फिर से देख लें। इरी रेशम कहाँ? असम में, और टसर झारखंड में, शहतूत कर्नाटक में, कर्नाटक में, और मूंगा रेशम असम में। तो असम में इरी और मूंगा दोनों पाए जाते हैं, टसर झारखंड में और शहतूत कर्नाटका में। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, यानी कि किसके उपग्रह हैं, ये कहना है।
जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, चांद तो है ही उपग्रह। तो ऐसे कुछ ग्रह दिए हैं, इनका कौन सा उपग्रह है? निक्स एवं हाइड्रा उपग्रह हैं कि इनमें से किसी के? प्लूटो के हैं, शुक्र के हैं, या बृहस्पति के हैं, या बुध के हैं? बुध कह लीजिए, बुध। यहाँ पर बुध है, बुध नहीं बुध रहेगा। 19वां प्रश्न है, तो ये प्लूटो के हैं। किसके हैं? प्लूटो के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो किसके? निक्स एवं हाइड्रा रहेंगे। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है, बिल्कुल। 5 ज्ञात उपग्रह है इसके पास में। प्लूटो से दूरी के अनुसार नजदीक से इनकी दूरी, इनकी स्थिति, नजदीक से दूर इनकी स्थिति है। कौन कौन से? चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा। चारोन इनमें से सबसे बड़ा है। कौन है चारोन? कौन है सबसे बड़ा? बृहस्पति के 80 उपग्रह की खोज की जा चुकी है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। 80 से ऊपर बढ़ जाइए बृहस्पति के लिए। अब पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया करते हैं? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, या उपरोक्त सभी? तो 20वां का यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्न में से किस देश में स्थित है? कराकाटोवा किस देश में स्थित है? ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। इटली में, या जापान, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में? कराकाटोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। कौन सा? 21 नंबर था ये, 21वां का सी हो जाएगा। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा इंडोनेशिया में है। 1833 ईस्वी में, क्या 1833 ईस्वी में कराकाटोवा का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से माना जाता है। 1883 का, सॉरी 1883 का। अल्प्स, इसमें से सुमेलित करना है। कुछ कोट दिए, इनमें से सुमेलित किया जाना है। अल्प्स कहा गया है कि भ्राशोन तत् पर्वत है, और वो जेज ज्वालामुखी पर्वत है। विंध्य वलित पर्वत बताया गया। फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत है। कोट के हिसाब से कौन सही है? कौन सही होना चाहिए? तो चेक करना है इसमें से, देख लीजिए। जो अल्प्स पर्वत है, ये है वलित पर्वत, फोल्डेड है। वोस्चेस भ्रंशोत पर्वत है। तो अल्प पर्वत हो गया 3, और वोस्चेस पर्वत हो गया 1, यानी कि ब्रशोंत पर्वत हो जाएगा। अब विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहा जाएगा, विंध्य पर्वत। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, तो फ्यूजियामा 1, 2, 3, 1, 4, 2 आ रहा है कहीं? ये तो दूसरे में ही आ गया, बी नंबर पे। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ? अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती? काशिष्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में? तो काशिष्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती हैं। काशिष्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है, कहाँ? विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है, यानी कि मिलाव हो जा रहा है कहीं पे। यह स्थिति जब एक क्या होती है? यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के ऊपर, यानी कि सिंक के बिंदु उद्गम की ओर नदी अपना घाटी को काशिष्ट मैदान से
अधिक नीचे कर लेती है, नीचे कर लेगी। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। निम्न में से किस द्वीप में को वादे की भूमि, वादे के भूमि के रूप में कौन सा द्वीप जाना जाता है? सॉरी, वादे की भूमि, वादे की भूमि किसको जाएगा, कहा जाएगा? क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंडनाओ, मिंडानाओ। 24वां प्रश्न है, वादे की भूमि मिंडानाओ को कहा जाता है। ये द्वीप है, क्या है? द्वीप है। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ हो गया फिलीपींस द्वीप समूह, एक द्वीप है, इसी में रहेगा। फिलीपींस भी एक द्वीप समूह है, कई द्वीप हैं छोटे छोटे मिलकर के बना। निम्न में से कौन अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं स्थित है? गैबन, लाइबेरिया, बोत्सवाना, अंगोला। जो अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, गैबन तो है, लाइबेरिया भी है, अंगोला भी है, बोत्सवाना। किसी दिन मैप मैं बताऊंगा आपको। किस देश, निम्न देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं? कौन? बोत्सवाना नहीं है। तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा 25 का सी नंबर सही हो जाएगा। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप एक स्थित है। जागृत ज्वालामुखी कौन है? भूमध्य सागर के सिसिली में, सिसिली है, इसमें लिपारी द्वीप पर क्या है? लिपारी द्वीप है, यहाँ पर लिपारी द्वीप पर स्थित एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जागृत है। वह कौन सा है? स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा। या स्ट्राम्बेली ही है, इसी को टिक कर लें, ए नंबर सही हो जाएगा। लिपारी द्वीप पर है, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? नगर है और नदी के किनारे, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है? इनमें से एक जो है सुमेलित भी नहीं है, वही बताना है। बान कहा जा रहा है कि राइन नदी के किनारे, कायरो, काहिरा जिसको कहते हैं, ये मिस्र की राजधानी, नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना वोल्गा नदी के किनारे। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बान जो है राइन नदी के किनारे है, काहिरा नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना वोल्गा के नहीं है, वोल्गा तो कहाँ, रूस में चले जाएंगे, तो ये गलत हो गया। डी नंबर सही हुआ। कौन सा? डी नंबर सही है, देख लें। वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, ये हम बता चुके हैं, प्रश्न आ चुका है। वियना कहाँ है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन। अति ठंडा पानी, हाँ लेकिन अलग प्रकार का है थोड़ा सा। विशिष्ट समुद्री वनस्पति, अत्यधिक लवड़ी पानी, अति गर्म। सारगासो सी है, इसकी विशेषता क्या है? सारगैसो शैवाल पाया जाता है इसमें, जबकि ये भूमध्य सागर में ही एक क्षेत्र है, सी है, भूमध्य जो सागर है, लेकिन है क्या? सारगैसो शैवाल के कारण सारगैसो एल्गा पाया जा रहा है इसमें, इसी के कारण इसका नाम सारगैसो समुद्र हो गया है। सारगैसो उत्तरी अटलांटिक, सॉरी भूमध्य सागर अटलांटिक ओशन में, उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में पाया जा रहा है, बीच वाले हिस्से में, यहाँ पर उत्तर में मिलेगा। महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, इसकी उत्पत्ति अटलांटिक विषुवतीय रेखा, रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगैसम
नाम की वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी के कारण सारगैसो सागर नाम पड़ा गया, सारगैसो नाम पड़ गया। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? भारत में, ईरान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तुर्की में? ग्रेट साल्ट झील कहाँ मौजूद है? तो यूएसए में है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के टाउन उटाह राज्य में है। कहाँ? उटाह राज्य में स्थित है। इसकी लवणता 220% है, काफी है। नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? जो नीली वाली नील नदी है, यह किस नदी से निकलती है? सॉरी, किस झील से निकलती है? ताना झील से, विक्टोरिया झील से, अल्बर्ट झील से, या एडवर्ड झील से? नील नदियां दो हैं, एक नीली नील है, सबका उद्गम स्थल जो है अलग अलग है, बाद में एक मिल जाती है, एक बड़ी सी नील नदी बना लेती है। सॉरी। तो ये ताना झील से नीली नदी निकलती है, नीली नील यानी कि ब्लू नील जो निकलेगी ताना झील से निकलेगी। कुछ व्याख्या अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ते जाएं। थैंक यू। आप अपने लोग कमेंट जरूर बताएं कैसा है वीडियो।